अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। पिछले हफ्ते आप लोगों ने हमारा शो ज़रूर देखा होगा। इस हफ्ते मैं आज आपके साथ अकेला बैठा हूँ और आप लोगों के कोई भी सवालात होंगे उनका इंशाल्लाह ताला जवाब दूंगा इन रिगार्ड्स टू स्टेट एजेंसी, इन रिगार्ड्स टू मॉर्गेजेस, इन रिगार्ड्स टू फाइनेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, आपको पता है हमारे शो की क्या नौयत होती है। हम लोग आपसे बात करते हैं इस्लामिक फ़ाइनेंस की, कन्वेंशनल फ़ाइनेंस की, और just to basically give you a general outlay of what you can do and what you can't do. आप लोग उम्मीद है आजकल सारे वैसे काफ़ी बिज़ी भी हैं वर्ल्ड कप की वजह से, और ये T20 जो हो रहा है, और पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, और बाकी सारी टीम्स भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही हैं, लेकिन खुशी हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है कि हमारे जो मुल्क हैं हमें दे डू अस प्राउड, और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, अब मैं आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में और व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग थ्रू आउट द कंट्री। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो जो मॉनेटरी कमेटी है वो इस दफ़ा उसको रेज़ करेगी, एंड वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 0.25%। लेकिन आप लोगों को जिस तरह पता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और द मॉनेटरी कमेटी has actually decided to keep it at its lowest, still the same as. अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो मॉनेटरी कमेटी है वो साल में 8 दफ़ा बैठती है, इफ़ नॉट मोर, बट मिनिमम जो है उनका आठ दफ़ा बैठना होता है। सो 8 दफ़ा जो है वो रिव्यू होता है, रेट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. A lot of things are actually happening in the market. Inflation is going up, and there was a big speculation in regards to जो मीडिया कह रहा था वो, and some economists, कि to control inflation they will have to raise the interest rates. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह interest rates are the same, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के हैं जो 0.1% है, which is fantastic news for borrowers. Not so good for people who are looking to save. लेकिन सेविंग के लिए आपको पता है जिस तरह के देर आर लॉट्स ऑफ अदर व्हीकल्स अवेलेबल फॉर सेविंग. फॉर इंस्टेंस देर आर ISAs एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, तो उसके अंदर भी काफ़ी हम लोग वो. अच्छा, अब नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग टू द प्रॉपर्टी मार्केट. कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट हैज़ स्लोड डाउन. अच्छा, स्लो डाउन जो होता है ये देर आर नो सिग्निफिकेंट रीजंस व्हाई द प्रॉपर्टी मार्केट इज स्लो डाउन. यूजली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर, और हमेशा एक्चुअली ये आप हमेशा अपने उससे भी रख लें कि सॉरी आई डू अपोलोजाइज. अच्छा, एंड ऑफ द देर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर. जो एज एन एस्टेट एजेंट हमें ये पता है कि जो पहला क्वार्टर होता है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर सेल्स. तो यूजली होता ये है कि पहले क्वार्टर के अंदर ऑफ एनी फिस्कल ईयर, ऑफ एनी नॉट फिस्कल ईयर, एनी ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यूजली प्राइसेस आर एस्केलेटेड प्रोफाउंडली. फिर आता है आपका सेकंड क्वार्टर. सेकंड क्वार्टर के अंदर भी आप यूजली जो ट्रेंड होता है ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट का, ज़रा थोड़ा सा ज़रा स्प्रिंग आ जाता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड यू आर गेटिंग क्लोजर टू द समर मंथ्स. तो प्रॉपर्टी मार्केट इज अगेन pretty buoyant. And the third quarter again usually the fourth quarter, the run up towards Christmas, the property market does slow down. और मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आप साल के आखिरी 3 महीनों में ख़रीदें, और अगर आपने बेचनी है तो एनी गिवन ईयर साल के पहले 6 महीने के अंदर आप बेचें. यूजली होता ये है कि देर इज़ अ स्लाइट डिप इन द लास्ट 3 months ऑफ द ईयर. पीपल वॉन्ट टू डू इट बिफोर क्रिसमस, दे वॉन्ट टू कम आउट बिफोर न्यू ईयर्स कि हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें. सो दे आर स्लाइटली मोर ओपन टू टेकिंग ऑफर्स, more open to taking to try and hopefully speed up the process. तो ये एक आप लोगों को एक नज़रिया बताया है,
और from my experience and I have been an estate agent for above 20 years, तो ये एक थोड़ा सा ज़रा उसके अंदर आप ये ज़रूर अपने ख्याल रखें इसके अंदर। अच्छा, अब आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा था, प्रोसेस ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, व्हाट आर द इन्स एंड आउट्स, व्हाट आर कॉवेनेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मोर इन डिटेल, मोर इन डेप्थ, ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली व्हाट ऑल ऑफ दीज थिंग्स मीन एज वेल। उम्मीद है आप लोगों को नीचे हमारा टेलीफोन नंबर भी चल रहा होगा, आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं हमें कोई इंक्वायरी के साथ अपना ikra.tv के ऊपर, और वीड बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली आंसर एनी ऑफ योर ईमेल्स। तो आप ये भी ज़रा ज़रूर देखें। अच्छा, अब स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस क्या होती है। स्टार्ट आपको पता है, ऑफ़र एक्सेप्ट होगी पहले तो आप, अच्छा इस मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर जो एंड मंथ्स होते हैं, what I would profoundly say to you is कि when you make an offer, make sure कि आप लोग you go in with a slightly cheeky offer कहते हैं उसको। cheeky offer देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतनी भी cheeky ना हो कि जहाँ पर जो मालिक मकान है, जो वेंडर है, वो offend हो जाए। Because you know there are people out there कि जहाँ आप उनको अगर offend कर दें इतनी लो ऑफर दे के, तो वो कहते हैं कि जी मैं ABC को बेच दूंगा, इनको नहीं बेचूंगा। पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं, फिर आपसे इसके ऊपर और मजीद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन कौन बोल रही हैं? Ali, my name is Rabia and I'm an international seller. I have a property in London. तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि if I have to sell the property, do I have to be in England or London to do the sale? अच्छा राबिया, कैन आई जस्ट आस्क यू, इंटरनेशनल सेलर आप कह रही हैं, तो आप जी। इंग्लैंड में रहती हैं या आर यू फ्रॉम ओवरसीज? No, I'm from overseas. अच्छा राइट, ओके। और आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, यू हैव नो लीगल स्टेटस इन इंग्लैंड, एम आई राइट इन No. सेइंग दैट? राइट, Yes. ओके, ऑलराइट, ओके। एंड यू हैव अ प्रॉपर्टी इन लंदन, Yes. एंड व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू सेल दैट प्रॉपर्टी। I want to sell it off. अच्छा, आपने, हैव यू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इट ऑन द मार्केट? Yes, I have put it on the market, but my question is कि अगर मुझे आना पड़ता है तो I don't know if I actually have an offer as well, but मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तो मेरे आए बगैर हो सकता है तो only then I can go ahead with this deal, otherwise मुझे फिर इसको डिले करना पड़ेगा। अच्छा, आप इस वक्त लंदन के अंदर हैं या आर यू एल्सवेयर? I'm elsewhere. You're in London? No, I'm not. You're not in London. ठीक है, No. alright, okay. But are you in the UK? मैं सिर्फ ये क्योंकि it'll make it easier ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप UK के अंदर हैं तो आप क्या क्या स्टेप्स ले सकती हैं। आप मुझे दोनों बता दें कि if I'm in UK तो क्या कर सकते हैं, और अगर मैं ना आऊँ UK उस टाइम के ऊपर तो फिर किस तरह से चीज़ बन सकती है। ओके, नो प्रॉब्लम्स, मैं आपको अभी बता देता हूँ स्टेप्स सारे। थैंक यू सो मच राबिया फॉर योर कॉल, इट्स वेरी वेरी नाइस स्पीकिंग टू यू। आप राबिया, मैं आपको बताता हूँ एज अ इंटरनेशनल सेलर, आपने अगर यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है एंड नाउ यू वांट टू सेल इट, द फर्स्ट थिंग यू गॉट टू डू, आपने जिस तरह कहा कि यू हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड इट विद एन एस्टेट एजेंट एंड यू हैव एन एक्सेप्टेबल ऑफर, तो आप ऑफर ज़रूर एक्सेप्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब नाउ what will the agent ask for? There are a couple of documents that the agent will ask for. The first thing he has to verify is he has to verify your identity. अच्छा, आइडेंटिटी जो है वो आपके पासपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है, और he also has to establish your address. Now, because you're living in, you know, a different country, you would have to verify that as well. अच्छा, there are a few ways that you can do that. आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो किसी भी रेप्यूटेबल सोलिसिटर, जिस मुल्क में भी आप हैं, उनसे अटेस्ट करवा के आप उनको भेज सकती हैं। दैट्स if you're not actually in the UK. So that's the first thing. These are called money laundering checks. Acha, now that would not only be for your estate agent, that would also be for your solicitor as well. You will need to hire a solicitor in this country to act on your behalf. So the first thing they have to do is they have to verify that you are who you say you are, and that is done through passport. And अगर आप abroad हैं,
they have to verify your address as well. तो वो आप किसी भी reputable solicitor के पास जाके वो करके and you can send it to your solicitor and he can actually proceed with the sale. अगर आप UK के अंदर हैं, which is another option, then you go straight to your solicitor with your documentation, which is your passport and your utility bill or any proof of address that you have from Pakistan, India या Bangladesh or wherever you're from, you know, ताकि वो verify हो जाए वहाँ पर और and then he can proceed with the sale. अच्छा, जो आपका second question था कि do you really need to be in the country to actually do the transaction? No, you don't need to be in the country. As long as आपके जो documentation है वो verify हो गए, the rest actually can be done by post and by email. क्योंकि technology and all these sort of systems are certainly in place, तो आपका जो solicitor है, he can send you everything across by email. For instance, आपका एक seller's checklist होगा, which is more to do with कि आप क्या क्या चीज़ें वहाँ छोड़ रही हैं and so on and so forth, TR1 forms and so on and so forth. ये सारे जो documents हैं ना वो आपको by email भेज सकता है. Once he sent you the emails, you can print them out, sign them, fill it out, email it back to him, but you would also have to put a hard copy in the post to your solicitor as well. ताकि उसके पास जो सारी documentation है वो because you've been verified, ठीक है? Now, when it comes to exchange of contracts, again, you do not need to be in the country. You can actually do this by post. Again, आपको वो TR1 form भेजेंगे, वो आप sign करेंगे, you can send it back. Some solicitors will accept emails, but most solicitors would want to see the hard copy. As long as you can prove to your solicitor that you've actually sent the hard copy in the post to the solicitor, I think they would have absolutely no problems whatsoever. I do apologize, Ji. Acha. Now, in terms of disbursements and so on and so forth, वो आपका solicitor on card आपसे payment ले लेगा, so I think that should be okay as well. So, the short answer to your question is, yes, it can be done, as long as most of these things are followed, which is that they do verify who you are. I hope that answers your question. Thank you so much, Rabia. Next question, next call पे चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जी. कौन बोल रही हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ. सना जी कहाँ से बात कर रही हैं सना? मैं जी लंदन से बात कर रही हूँ. लंदन से. जी सना, हुक्म. अच्छा, मुझे हेल्प टू बाय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो अगर आप कुछ बता सकें इसके बारे में. हेल्प टू बाय. जी. नो प्रॉब्लम्स. हेल्प टू बाय है इसके बारे में. ओके, आप थैंक यू सो मच. थैंक यू. सना, माजर से मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूँ? जी जरूर. ठीक है. आप पहले ये बताएं कि ये आप अपने लिए खरीद रही हैं? हाँ जी. राइट. एंड आर यू अ फर्स्ट टाइम बायर? आई एम अ फर्स्ट टाइम बायर. यू आर अ फर्स्ट टाइम बायर. ठीक है. और आप लंदन में देख रही हैं और आर यू लुकिंग आउटसाइड ऑफ लंदन? मेरी जॉब लंदन में है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि मुझे लंदन में मिल जाए, लेकिन अगर कोई बेहतर ऑप्शन और भी हैं तो अब मेरी जॉब में ऑप्शन है, मैं रिलोकेट हो सकती हूँ टुवर्ड्स बर्मिंघम. सो इस हिसाब से अगर आप मुझे कुछ गाइड कर सकें क्या बेहतर है हेल्प टू बाय लेने के लिए, लंदन में बेहतर ऑप्शन हैं या बर्मिंघम की तरफ अगर लें तो उसमें क्या फ़ायदा है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सर, थैंक यू सो मच. अगर मैं आपको ये आंसर कर देता हूँ, आप बेशक टीवी पे ही देख लें. इज दैट ऑल यू वांटेड टू आस्क? कोई और आपका क्वेश्चन तो नहीं था? बस इसके बारे में अगर आप डिटेल से कुछ बता सकें और फर्स्ट टाइम बायर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और क्या और फर्दर जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकें. so I'm totally new, so any help will be appreciated. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सना. मैं आपका बिल्कुल ये अभी जवाब दे देता हूँ इसका. अच्छा, सना लंदन से फ़ोन कर रही हैं, वो पूछ रही हैं हेल्प टू बाय सिस्टम किस तरह चलता है. मैंने इनसे जो क्वेश्चंस पूछे थे कि आई शी लुकिंग इन लंदन और शी लुकिंग आउटसाइड ऑफ लंदन,
बिकॉज देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस देयर एज वेल, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा. अच्छा, हेल्प टू बाय इज़ अ स्कीम where they are helping first time buyers to get on to the property ladder. अच्छा, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो आपको इंटरेस्ट, अच्छा दिस इज़ ऑल्सो वेरी पार्शली इस्लामिक एज वेल, क्योंकि आपको जो फाइनेंस मिल रहा है अप टू 40% इन लंदन, आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, ठीक है, बट दे हैव अ शेयर इन द इक्विटी. तो इंटरेस्ट फ्री लोन आपको 40% गवर्नमेंट पहले 5-6 सालों के लिए देती है. उसके बाद जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है 6 साल का या 5 साल का, मेरा ख्याल है 6 साल है, although I'll look into it and I'll correct it, but I'm pretty sure it's 6 years. After 6 years, then there is an interest payable on the 40%. How does it work? So basically, आप लंदन के अंदर अगर आप ख़रीद रही हैं तो आप, अच्छा दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ एंड द डेवलपर हैज़ टू बी ऑन द स्कीम एज वेल. ठीक है, तो ये आप ज़रूर मद्देनज़र रखना कि जो हेल्प टू बाय है इट इज़ ओनली फॉर ब्रांड न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़, इट इज़ नॉट फॉर सेकेंड हैंड प्रॉपर्टीज़. ठीक है. अच्छा सना, माजरत से हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाएंगे नाजरीन. ब्रेक के उस पार मैं आपको ये जो हेल्प टू बाय, सना ने जो क्वेश्चन पूछा है लंदन से, इसका मैं आप लोगों को जवाब भी दूंगा, और आई विल गो इनटू लिटिल बिट मोर डिटेल इन टर्म्स ऑफ हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स ऑन दिस एज वेल. तो ब्रेक के उस पार मैं आपका इंतज़ार करूंगा. अस्सलाम वालेकुम.